सुबह का वक्त था। दीवानाम में रोज की तरह दरबार लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक का तेज और एक जिज्ञासु की चमक थी। नवरत्न और अन्य दरबारी अपने अपने स्थानों पर मौजूद थे। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए फरियादी अपनी अर्जियां पेश कर रहे थे और अकबर बड़ी गंभीरता से उनकी बातें सुन रहे थे। जरूरत पड़ने पर बीरबल या अन्य मंत्रियों से सलाह भी ले रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। दो हटे-कटे दरबान एक बड़ी, भारी और बेहद अजीब दिखने वाली पेटी को बड़ी मुश्किल से उठाकर ला रहे थे। पेटी काले, अज्ञात लकड़ी से बनी थी, जिस पर न कोई नक्काशी थी, न कोई जोड़ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था मानो उसे एक ही विशाल टुकड़े से तराशा गया हो। उसका आकार भी विचित्र था, न पूरी तरह चौकोर, न गोल, बल्कि एक अनियमित षटकोण जैसा। सबसे अजीब बात यह थी कि उस पर कोई ताला नहीं था, नहीं कोई ऐसी जगह दिख रही थी जहां से उसे खोला जा सके। वो पूरी तरह से सीलबंद लग रही थी। पेटी को दरबार के बीचों बीच रख दिया गया। सभी की नजरें उस रहस्यमयी वस्तु पर टिक गई। शहंशाह अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, "ये क्या है और इसे कौन लाया है?" एक दरबान ने अदब से सिर झुकाकर कहा, "आलम पनाह, ये पेटी आज सुबह किले के मुख्य द्वार पर मिली। इसके साथ न कोई संदेशवाहक था, न कोई पत्र। बस ये पेटी और इसके ऊपर रखा एक छोटा सा भोजपत्र, जिस पर कुछ लिखा है।" दूसरे दरबान ने वो भोजपत्र शहंशाह की ओर बढ़ाया। अकबर ने उसे लिया और पढ़ा। उस पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि और फारसी के मिश्रण में कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनका सार था, "जो है अंदर वो बाहर भी है, जो न दिखे वही संसार भी है। बिना खोले, बिना तोड़े, जो जाने इसका राज, वही समझेगा कायनात की आवाज। खोलो गरजोर से तो खो दोगे सब कुछ, बुद्धि से जानो तो पाओगे बहुत कुछ।" पंक्तियां पढ़ने के बाद अकबर के चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ उत्सुकता के भाव भी आ गए। उन्होंने भोजपत्र अपने मुख्य सलाहकार और नवरत्नों में से एक, मुल्ला दो प्याजा की ओर बढ़ाया। मुल्ला ने उसे पढ़ा, फिर अबुल फजल ने, फिर फैजी ने। सभी विद्वानों ने उसे देखा, पर कोई भी तुरंत इसका अर्थ नहीं समझ पाया। अकबर ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, "ये एक दिलचस्प चुनौती है। ये पेटी और ये पहेली। दरबार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों, सेनापतियों और कलाकारों को हमारा आदेश है कि वे अपनी पूरी क्षमता लगाकर इस रहस्य को सुलझाएं। हमें यह जानना है कि इस बंद पेटी के अंदर क्या है, लेकिन शर्त यह है कि इसे खोला या तोड़ा नहीं जाएगा। जो भी इस पहेली को सफलतापूर्वक हल करेगा, उसे सल्तनत की ओर से उचित इनाम दिया जाएगा।" दरबारियों के प्रयास और असफलता। शहंशाह का आदेश मिलते ही दरबार में गहमा-गहमी बढ़ गई। हर कोई उस रहस्यमयी पेटी को देखने और समझने की कोशिश करने लगा। विद्वानों का दल, सबसे पहले भाषाविद और पंडित आगे आए। उन्होंने भोजपत्र पर लिखी पंक्तियों का गहन विश्लेषण शुरू किया। शब्दों के अनेक अर्थ निकाले गए, प्राचीन ग्रंथों से संदर्भ ढूंढे गए, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जो है अंदर वो बाहर भी है, क्या इसका मतलब हवा है या आत्मा या ईश्वर? जो न दिखे वही संसार भी है, क्या ये शून्य है या विश्वास? हर व्याख्या पर घंटों बहस होती, लेकिन पेटी के अंदर क्या है, ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह पा रहा था। वैज्ञानिक और हकीम, फिर बारी आई हकीमों और उस समय के वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों की। उन्होंने पेटी को हर कोण से जांचा, उसे उठाकर उसका वजन महसूस किया। ये असाधारण रूप से भारी थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उन्होंने पेटी की सतह को छूकर देखा, उसे सूंघने की कोशिश की, कोई गंध नहीं थी। कुछ ने कान लगाकर सुनने का प्रयास किया कि शायद अंदर कोई जीव हो, लेकिन पूर्ण शांति थी। एक हकीम ने सुझाव दिया कि शायद
इसके अंदर कोई दुर्लभ जड़ी बूटी या रसायन है जो एक खास तापमान पर ही सक्रिय होता है। पेटी को धूप में रखा गया, फिर छाव में लाया गया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेनापति और शिल्पी। सेनापतियों ने अपनी सामरिक बुद्धि लगाई। क्या ये किसी दुश्मन की चाल है? क्या इसके अंदर कोई विस्फोटक या जहरीली गैस हो सकती है? उन्होंने पेटी को अत्यंत सावधानी से हिला डुलाकर देखा, लेकिन अंदर कुछ खिसकने या टकराने की आवाज नहीं आई। शिल्पियों और कारीगरों ने पेटी की बनावट का अध्ययन किया। वे ये देखकर हैरान थे कि लकड़ी में कोई जोड़ या दरार नहीं दिख रही थी। इसे कैसे बंद किया गया होगा? यही अपने आप में एक पहेली थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद लकड़ी को गीला करके फुलाया गया हो और फिर सुखाकर सिकोड़ा गया हो, जिससे अंदर की वस्तु कैद हो गई हो। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था। मुल्ला दो प्याजा का अनुमान। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से थोड़ी ईर्ष्या रखते थे, अपनी बारी आने पर बड़े आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उन्होंने पेटी के चारों ओर घूमकर उसे ध्यान से देखा या देखने का नाटक किया और फिर बोले, आलमपना, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार इस पहेली का अर्थ सीधा है। जो अंदर है वो बाहर भी है, मतलब हवा। जो न दिखे वही संसार भी है, मतलब खालीपन। ये पेटी अंदर से पूरी तरह खाली है। ये सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए भेजी गई है। अकबर ने पूछा, मुल्ला जी, अगर ये खाली है तो इतनी भारी क्यों है? मुल्ला थोड़ा झिझके, फिर बोले, हुजूर, हो सकता है इसकी लकड़ी ही इतनी घनी और भारी हो, या शायद इसके अंदर सीसा या कोई भारी धातु पिघलाकर भर दी गई हो, सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए। अकबर मुल्ला के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। खालीपन या सीसा, ये दोनों ही बातें पहेली की शर्तों, बुद्धि से जानो तो पाओगे बहुत कुछ, से मेल नहीं खा रही थी। दिन बीतने लगा। दोपहर से शाम हो गई। दरबार के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी लोग भी उस रहस्यमयी पेटी के सामने हार मान चुके थे। हर तरफ निराशा और थकान का माहौल था। सबका सिर चकरा रहा था। कोई भी उस पहेली का सिरा पकड़ नहीं पा रहा था। शहंशाह अकबर भी कुछ चिंतित और अधीर होने लगे थे। इस पूरी गहमा गहमी के दौरान बीरबल एक कोने में शांति से खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई जल्दबाजी। वे बस उस पेटी को, दरबारियों की प्रतिक्रियाओं को और पहेली की पंक्तियों को अपने मन में तौल रहे थे। उन्होंने किसी बहस में हिस्सा नहीं लिया, न ही कोई अनुमान लगाया। वे बस एक दर्शक बने रहे। जब अकबर ने देखा कि कोई भी समाधान के करीब नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनकी नजर आखिरकार बीरबल पर पड़ी। उन्होंने कहा, बीरबल, पूरा दरबार इस पहेली के सामने नतमस्तक हो गया है। क्या तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं है, या तुम भी इसे देखकर मौन हो गए हो? बीरबल मुस्कुराए और अदब से सिर झुकाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, आलमपना, जब इतने ज्ञानी और अनुभवी लोग विचार विमर्श कर रहे हों, तो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति का बोलना उचित नहीं लगता। मैं तो बस सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था और इस अद्भुत पहेली को समझने का प्रयास कर रहा था। अकबर ने कहा, अब तुम्हारे प्रयास करने का समय है, बीरबल। हमें विश्वास है कि तुम्हारी बुद्धि इस गुत्थी को सुलझा सकती है। बीरबल ने सिर हिलाया और उस रहस्यमयी पेटी के पास गए। उन्होंने उसे छुआ नहीं, हिलाया नहीं, बस उसके चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाने लगे, अपनी पैनी नजरों से उसे घूरते हुए। फिर वे पेटी के पास बैठ गए और अपने कान उसकी सतह से सटा दिए। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। सब सांस रोककर देख रहे थे कि बीरबल क्या करते हैं। कुछ देर तक कान लगाए रखने के बाद बीरबल उठे। उन्होंने फिर से भोजपत्र पर लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा। जो है अंदर वो बाहर भी है, जो न दिखे वही संसार भी है। वे मन ही मन बुदबुदाए। अचानक बीरबल ने दरबारियों से कुछ अजीब सी मांगे की। हुजूर, क्या मुझे एक बड़ा बर्तन पानी, थोड़ा सा रेत और एक जीवित छोटा चूजा मिल सकता है?
दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। पानी, रेत और चूजा, इस पहेली से इनका क्या संबंध? मुल्ला दो प्याजा ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है बीरबल खिचड़ी पकाने का इरादा रखते हैं। लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए तुरंत इन चीजों का इंतजाम करने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में तीनों चीजें बीरबल के सामने थी। बीरबल ने पहले पानी का बर्तन उठाया और उसे धीरे धीरे पेटी के ऊपर डालना शुरू किया। सभी हैरान थे। पानी पेटी की सतह से फिसलकर नीचे गिर रहा था। बीरबल बहुत ध्यान से देख रहे थे कि कहीं पानी अंदर सोख तो नहीं रहा या किसी दरार से अंदर तो नहीं जा रहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेटी पूरी तरह से अभेद्य लग रही थी। फिर बीरबल ने थोड़ी सी सूखी रेत ली और उसे पेटी की ऊपरी सतह पर फैला दिया। उन्होंने अपनी उंगलियों से रेत को हल्के हल्के सहलाया, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। दरबारियों को यह सब मूर्खतापूर्ण लग रहा था। तभी बीरबल एक जगह पर रुक गए। उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए कहा, आलम पनाह, जरा यहां गौर फरमाइए। अकबर और कुछ निकटतम दरबारी आगे बढ़े। जहां बीरबल इशारा कर रहे थे, वहां रेत के कुछ कण एक अत्यंत महीन, लगभग अदृश्य रेखा में कंपन करते हुए हिल रहे थे। ये कंपन इतना सूक्ष्म था कि उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान और स्थिरता की जरूरत थी। बीरबल ने समझाया, हुजूर, ये पेटी बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी शांत नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसा है जो जीवित है और सांस ले रहा है। ये कंपन उसी जीवित वस्तु की सांसों या सूक्ष्म हरकतों से पैदा हो रहा है, जिसे पानी नहीं पकड़ सका, लेकिन रेत के महीन कणों ने उजागर कर दिया। दरबार में सनसनी फैल गई। अंदर कुछ जीवित है, पर क्या? बीरबल ने अब उस छोटे चूजे को उठाया और उसे प्यार से सहलाया। फिर उन्होंने उसे धीरे से पेटी के ऊपर रख दिया। चूजा कुछ देर शांत रहा। फिर अचानक उसने चहचहाना शुरू कर दिया और पेटी की सतह को अपनी नन्ही चोंच से खटखटाने लगा, जैसे अंदर किसी साथी को बुला रहा हो या जवाब दे रहा हो। बीरबल मुस्कुराए। पहेली का एक हिस्सा हल हो गया। आलम पनाह, अंदर एक जीवित प्राणी है। अब सवाल था, वो प्राणी क्या है और पहेली की बाकी पंक्तियों का क्या अर्थ है? बीरबल ने फिर से पहेली पढ़ी। जो है अंदर, वो बाहर भी है। जो न दिखे, वही संसार भी है। उन्होंने समझाया, आलम पनाह, अंदर जो जीवित प्राणी है, वो शायद कोई ऐसा जीव है जो अंदर पेटी में और बाहर हमारे संसार में दोनों जगह पाया जाता है। लेकिन दूसरी पंक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो न दिखे वही संसार भी है। इसका अर्थ है कि अंदर जो चीज है वो स्वयं महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो जिस चीज का प्रतिनिधित्व करती है वह महत्वपूर्ण है। वो चीज जो हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे संसार का आधार है। और वो क्या है, बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, आलम पनाह, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो अंदर भी है, बाहर भी है, दिखती नहीं, पर जिसके बिना जीवन संभव नहीं, और जो पूरे संसार का आधार है? वो है विश्वास या आस्था। दरबार में सन्नाटा छा गया। विश्वास? आस्था? बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट की। ये पेटी और इसके अंदर का जीवित प्राणी शायद कोई पवित्र पक्षी या छोटा जीव, एक प्रतीक है। इसे भेजने वाले ने हमें ये याद दिलाने की कोशिश की है कि असली खजाना सोना चांदी या भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि विश्वास है। विश्वास ईश्वर पर, विश्वास अच्छाई पर, विश्वास एक दूसरे पर। यह विश्वास हमें दिखता नहीं, पर यही हमारे जीवन और संसार को चलाता है। पहेली कहती है, बिना खोले, बिना तोड़े, जो जाने इसका राज, वही समझेगा कायनात की आवाज। यानी अगर हम जबरदस्ती या भौतिक तरीकों से इसे जानने की कोशिश करेंगे, पेटी तोड़कर, तो हम सिर्फ उस प्रतीक, जीव को नष्ट कर देंगे और असली संदेश, विश्वास, खो देंगे। लेकिन अगर हम बुद्धि और अंतर्दृष्टि से समझेंगे, तो हम कायनात के सबसे गहरे रहस्य
विश्वास की शक्ति को समझ पाएंगे। अंदर का जीव शायद इस विश्वास का एक जीवित प्रतीक है। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। शायद कोई ऐसा पक्षी जिसे पवित्र माना जाता हो, या कोई ऐसा जीव जो शांति और आस्था का प्रतीक हो। उपसंहार और सीख। बीरबल की व्याख्या सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह समाधान इतना गहरा और दार्शनिक था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। मुल्ला दो प्याजा का सिर शर्म से झुक गया। अकबर की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उन्होंने खड़े होकर कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने न केवल पहेली को सुलझाया है, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी दी है। वाकई इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत विश्वास ही है। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि उनके गहरे अर्थ को समझना है। अकबर ने बीरबल को भारी इनाम देने की घोषणा की, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से कहा, आलमपना, मेरा सबसे बड़ा इनाम आपका स्नेह और विश्वास ही है। बाद में जब अत्यंत कुशल कारीगरों ने विशेष औजारों की मदद से बिना नुकसान पहुंचाए उस पेटी को खोला, तो अंदर से एक छोटा सा सुंदर सफेद कबूतर निकला, जो शांति और आस्था का प्रतीक माना जाता है। कबूतर ने पंख फड़फड़ाए और दरबार की खिड़की से उड़कर नीले आसमान में विलीन हो गया, जैसे अपना संदेश देकर चला गया हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कई पहेलियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल बाहरी आंखों या भौतिक बल से नहीं समझा जा सकता। उनके लिए हमें अपनी अंतर्दृष्टि, धैर्य और विश्वास का सहारा लेना पड़ता है। बीरबल की तरह हमें भी चीजों की सतह के नीचे छिपे गहरे अर्थों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी, जहां एक मुश्किल पहेली ने सबका सिर घुमा दिया, लेकिन बीरबल ने अपनी अनोखी सूझबूझ से उसका सिरा पकड़ ही लिया। उम्मीद है आपको ये लंबी और विस्तृत कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम आपके विचारों को पढ़ना पसंद करेंगे। कहानी 2। आगरा के किले में सुबह का दरबार लगा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्त पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शांत तेज था, लेकिन आंखों में दुनिया जहान की हलचल जानने की उत्सुकता भी। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। दरबार रोज की तरह गंभीर और महत्वपूर्ण मसलों पर विचार विमर्श कर रहा था, मगर इस गंभीरता के बीच एक कोने में हल्की सी तनातनी हमेशा महसूस होती थी। यह थी मुल्ला दो प्याजा और राजा बीरबल के बीच की प्रतिद्वंद्विता। मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी दो प्याजा बनाने की कला के साथ साथ अपनी हाजिर जवाबी, जो अक्सर कड़वाहट भरी होती थी, के लिए जाने जाते थे। बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह के उनसे विशेष स्नेह से मन ही मन बहुत जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल केवल चिकनी चुपड़ी बातें करके और चालाकी से शहंशाह का दिल जीतते हैं, जबकि असली बुद्धि और ज्ञान तो उनमें, यानी मुल्ला जी में है। वो हमेशा मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे बीरबल को शहंशाह और दरबारियों की नजर में नीचा दिखाया जाए, कैसे साबित किया जाए कि बीरबल की अक्ल उनसे कम है। बीरबल दूसरी ओर शांत स्वभाव के थे। वे मुल्ला की ईर्ष्या को समझते थे, पर उसे ज्यादा तूल नहीं देते थे। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग सल्तनत के भले और न्याय के लिए करते थे, न कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। पर हां, जब मुल्ला जानबूझकर उन्हें चुनौती देते या फंसाने की कोशिश करते, तो बीरबल भी अपनी चतुराई से उन्हें ऐसा जवाब देते कि मुल्ला जी चारों खाने चित्त हो जाते और दरबार में हंसी के फव्वारे छूट जाते। आज का दिन मुल्ला दो प्याजा के लिए कुछ खास था। वो रात भर जागकर एक ऐसी अचूक योजना बनाकर आए थे जिससे उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल की बोलती बंद हो जाएगी और शहंशाह अकबर भी उनकी, मुल्ला की बुद्धिमत्ता के कायल हो जाएंगे।
उनके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक थी और वे बार बार बीरबल की ओर देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहे थे। दरबार की कार्यवाही जब थोड़ी हल्की हुई तो मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उठे और बड़े नाटकीय अंदाज में शहंशाह को सलाम करते हुए बोले, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ, पर आज मैं आपके और इस पूरे दरबार के सामने एक ऐसा चमत्कार प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसा करिश्मा जो साबित करेगा कि हिंदुस्तान की धरती पर सिर्फ बातें बनाने वाले ही नहीं बल्कि असली करामात दिखाने वाले भी मौजूद हैं। उनका इशारा साफ तौर पर बीरबल की तरफ था। अकबर को हमेशा नई और अनोखी चीजों में दिलचस्पी रहती थी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, मुल्ला जी, ऐसा क्या चमत्कार है आपके पास? जल्दी बताइए, हम भी तो देखें। मुल्ला जी ने इशारा किया और उनका एक नौकर एक खूबसूरत बड़े से सोने के पिंजरे में एक हरे रंग का तोता लेकर हाजिर हुआ। तोता देखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन मुल्ला जी ने उसे ऐसे पेश किया जैसे वो कोई मामूली परिंदा न होकर कोई दिव्य प्राणी हो। आलम पनाह, मुल्ला ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा, यह है मेरा तास प्रशिक्षित तोता मिट्ठू मियां, पर इसे साधारण तोता समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तोता न केवल इंसानों की तरह बातें समझता है बल्कि इसमें भविष्य देखने और जटिल से जटिल सवालों का जवाब देने की अद्भुत क्षमता है। मैंने इसे वर्षों की तपस्या और थास जड़ी बूटियों से साधा है। ये सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। भविष्य बताने वाला तोता, ये कैसे हो सकता है? कुछ दरबारी अविश्वास से देख रहे थे तो कुछ मुल्ला की बातों में आ गए थे। बीरबल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे इस ड्रामे का मजा ले रहे हों। अकबर ने संदेह भरी नजरों से पूछा, मुल्ला जी, क्या आप सच कह रहे हैं? एक तोता भविष्य कैसे बता सकता है? आलम पनाह, आप स्वयं इसकी परीक्षा ले सकते हैं। मुल्ला ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप या कोई भी दरबारी इससे कोई भी सवाल पूछे, ये उसका सटीक जवाब देगा। बस सवाल स्पष्ट होना चाहिए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर एक व्यंग्यात्मक दृष्टि डाली। क्यों राजा बीरबल, आप तो बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। क्या आप इस अद्भुत तोते की क्षमता को परखना चाहेंगे? या आपको डर है कि आपकी सारी चतुराई इस मासूम परिंदे के सामने फीकी पड़ जाएगी? बीरबल मुस्कुराए, मुल्ला जी, अगर तोता वाकई इतना चमत्कारी है तो उसकी क्षमता परखने में मुझे कोई डर क्यों होगा? बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि सल्तनत में ऐसा अद्भुत रत्न मौजूद है। आप ही शुरू कीजिए, दिखाइए अपने मिट्ठू मियां का कमाल। मुल्ला दो प्याजा का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने पिंजरे के पास जाकर तोते से बड़े लाड़ से बात करने का नाटक किया। क्यों रे मिट्ठू मियां, आज दरबार में अपनी करामात दिखाने को तैयार है? तोते ने अपनी रटेटाई आवाज में कहा, मिट्ठू तैयार है, पूछो सवाल। दरबार में वाहवाह की आवाजें उठीं। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा, मिट्ठू मियां, ये बताओ कि आज दोपहर के खाने में शहंशाह सलामत की पसंद की कौन सी तास चीज बन रही है? तोते ने तुरंत जवाब दिया, शाही कौरमा। शाही कौरमा। अकबर ने अपने खानसा में रसोइये की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर पुष्टि की कि आज वास्तव में शाही कौरमा बन रहा था। दरबारियों ने तालियां बजाई। असल में मुल्ला ने पहले ही खानसामे से पता कर लिया था और तोते को शाही कौरमा रटा दिया था। मुल्ला का हौसला और बढ़ा। उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा करके पूछा, मिट्ठू मियां, बताओ, इन सरदार साहब की जेब में इस वक्त चांदी के कितने सिक्के हैं? तोते ने आंखें घुमाई और बोला, 5 सिक्के। 5 सिक्के। उस दरबारी ने शर्माते हुए अपनी जेब से सिक्के निकाले। वाकई 5 चांदी के सिक्के थे। दरबार में फिर तालियां बजी। मुल्ला ने उस दरबारी को पहले ही सिखा पका दिया था कि जेब में 5 सिक्के ही रखना। अब मुल्ला ने माहौल को और गंभीर बनाते हुए पूछा, मिट्ठू मियां, ये बताओ, क्या अगले सप्ताह सल्तनत में कोई शुभ समाचार आने वाला है? तोते ने सिर हिलाया और कहा, हां, हां, शुभ समाचार।
जरूर आएगा। ये एक सुरक्षित जवाब था, क्योंकि एक बड़ी सल्तनत में अगले सप्ताह कोई न कोई अच्छी खबर आने की संभावना हमेशा रहती थी। 3 सफल जवाबों के बाद दरबार में कई लोग मुल्ला के तोते को चमत्कारी मानने लगे थे। अकबर भी कुछ हद तक प्रभावित दिख रहे थे। मुल्ला दो प्याजा की नजरें बीरबल पर थी, जिनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। क्यों राजा बीरबल? मुल्ला ने ताना कसा। अब क्या कहते हैं आप? है ना मेरा मिट्ठू मियां लाजवाब? आपकी सारी दलीलें और तर्क इसके सामने पानी भरते नजर आ रहे हैं। मान लीजिए आज आपकी हार हुई। दोस्तों, देखा आपने मुल्ला दो प्याजा की चाल। भविष्य बताने वाला तोता, और तोता तो कमाल के जवाब दे रहा है। बीरबल भी चुप है। क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार मुल्ला जी बाजी मार ले जाएंगे? क्या बीरबल हार मान लेंगे? आपको क्या लगता है, इस तोते का राज क्या है? नीचे कमेंट करके अपना अंदाजा जरूर बताइए। और अगर आपको मुल्ला जी का ये ड्रामा मजेदार लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। चलिए देखते हैं बीरबल इस जाल से कैसे निकलते हैं। बीरबल मुल्ला की बातों से विचलित नहीं हुए। जब मुल्ला तोते से सवाल पूछ रहे थे, बीरबल तोते को कम, मुल्ला को ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने गौर किया कि मुल्ला सवाल पूछते समय या तोते के जवाब देने से ठीक पहले अनजाने में ही सही कुछ छास हरकते कर रहे थे। कभी वे अपनी दाढ़ी पर एक छास तरीके से हाथ फेरते, कभी पिंजरे को हल्के से छूते, तो कभी अपनी आवाज में हल्का सा उतार चढ़ाव लाते। तोते के जवाब या तो एक शब्द के थे, हां, ना, या फिर रटेरटाए वाक्य थे, शाही कोरमा, 5 सिक्के। उसने कोई मौलिक या विस्तृत जवाब नहीं दिया था। मुल्ला ने वही सवाल पूछे जिनके जवाब या तो उन्हें पहले से पता थे, कोरमा, सिक्के, या जिनका अनुमान लगाना आसान था, शुभ समाचार। बीरबल समझ गए कि यह तोते का नहीं, मुल्ला की चालाकी का कमाल है। मुल्ला ने तोते को कुछ 4 संकेतों पर कुछ 4 शब्द बोलने के लिए प्रशिक्षित किया है। अब जरूरत थी इस चाल का पर्दाफाश करने की, वो भी ऐसे तरीके से कि मुल्ला जी खुद अपने ही जाल में फंस जाए और दरबार का मनोरंजन भी हो। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और फिर मुल्ला दो प्याजा की ओर मुड़े। मुल्ला जी, वाकई आपका तोता अद्भुत है। इसकी क्षमता देखकर मैं तो दंग रह गया। बीरबल ने प्रशंसा का नाटक करते हुए कहा। मुल्ला जी फूले नहीं समा रहे थे। हाँ, कहिए कहिए, आज मान गए न मेरी बुद्धि को? बिल्कुल मान गया, बीरबल ने कहा। पर मुल्ला जी, मेरे मन में एक छोटा सा संदेह है, या यूं कहिए कि एक जिज्ञासा है। क्या मैं इस चमत्कारी तोते से केवल एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछ सकता हूं? आपकी इजाजत हो तो? मुल्ला को लगा कि बीरबल अब कोई जटिल सवाल पूछकर तोते को फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें अपने प्रशिक्षण पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अकड़कर कहा, हां हां, जरूर पूछिए। देखे तो सही, आप क्या पूछते हैं? मिट्ठू मियां हर सवाल का जवाब देने में सक्षम है। बीरबल पिंजरे के पास गए। उन्होंने तोते को बड़े ध्यान से देखा और फिर मुल्ला दो प्याजा की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही मासूमियत से पूछा, क्यों भाई मिट्ठू मियां, जरा सच सच बताना। तुम्हारे मालिक, ये जो मुल्ला दो प्याजा साहब यहां खड़े हैं, क्या ये मन ही मन राजा बीरबल से जलते हैं और उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं? ये सवाल सुनते ही दरबार में जैसे बम फट गया। पहले तो एकदम सन्नाटा छा गया और फिर दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। ये क्या सवाल था? सीधा मुल्ला की दुखती रग पर हाथ रख दिया था बीरबल ने। अब सारी निगाहें मुल्ला दो प्याजा पर थी। उनका चेहरा देखने लायक था। एक पल को तो वो सफेद पड़ गए, फिर लाल हो गए। उन्हें पसीना आने लगा। वो समझ गए कि बीरबल ने उन्हें फंसा दिया है। अगर वो तोते को हां कहने का संकेत देते हैं तो भरी सभा में उनकी पोल खुल जाएगी, उनकी ईर्ष्या जग जाहिर हो जाएगी। अगर वो तोते को ना कहने का संकेत देते हैं तो हर कोई जानता है कि ये सरासर झूठ है और वो झूठे साबित होंगे।
अगर वो कोई संकेत नहीं देते हैं तो तोता चुप रहेगा और बीरबल कह देंगे कि देखिए, जब मालिक की पोल खुलने वाली हो तो तोते की बोली बंद हो जाती है। मुल्ला बुरी तरह फंस गए थे। वो हकलाने लगे, ये कैसा बेहुदा सवाल है बीरबल। तोते से भला ऐसी बातें पूछी जाती हैं? इसका जवाब तो मैं। बीरबल ने उन्हें बीच में ही टोका, अरे मुल्ला जी, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? सवाल तो मैंने आपके चमत्कारी भविष्यवक्ता तोते से पूछा है। आप जरा चुप रहिए और देखिए मिट्ठू मियाँ क्या जवाब देते हैं। आपने ही तो कहा था कि ये हर सवाल का जवाब दे सकता है। मुल्ला की हालत खराब थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। घबराहट में, शायद अनजाने में ही, उनका हाथ अपनी दाढ़ी पर उसी तास तरीके से फिरा जो शायद हाँ का संकेत था। और तोते ने, जो अपने मालिक के संकेत का इंतजार कर रहा था, तुरंत अपनी रटे टाई हप वाली टेन टेन लगा दी। हाँ, जलते हैं, खूब जलते हैं। जैसे ही तोते ने ये कहा, पूरा दरबार हंसी के मारे लोटपोट हो गया। शहंशाह अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वे तट पर बैठे बैठे हंसते हंसते दोहरे हो रहे थे। दरबारी, सिपाही, नौकर चाकर सब खिलखिलाकर हंस रहे थे। माहौल जो पहले तनावपूर्ण और रहस्यमयी था, अब पूरी तरह से मजेदार और हास्यास्पद हो गया था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस जमीन को घूर रहे थे। उनका चमत्कारी तोता ही उनकी पोल खोल गया था। बीरबल मुस्कुराते हुए शहंशाह की ओर मुड़े, आलम पनाह, देखा आपने मिट्ठू मियाँ का कमाल। इसने कितनी सच्चाई से अपने मालिक के दिल का हाल बयान कर दिया। वाकई ये तोता चमत्कारी तो नहीं, पर ईमानदार जरूर है। फिर बीरबल ने समझाया, हुजूर, ये तोता कोई भविष्य नहीं जानता। मुल्ला जी ने इसे कुछ 4 संकेतों पर कुछ 4 शब्द बोलना सिखा दिया है। जब तक सवाल मुल्ला जी की मर्जी के थे, तोता सही जवाब देता रहा। पर जैसे ही सवाल ऐसा पूछा गया जिससे मुल्ला जी खुद फंस सकते थे, उनकी घबराहट ने या तो गलत संकेत दिलवा दिया या फिर उनकी असलियत सामने आ गई। ये तोते की नहीं, संकेतों की करामात थी। बीरबल ने मुल्ला के उन संकेतों की नकल भी करके दिखाई जिन्हें उन्होंने गौर किया था। शहंशाह अकबर ने अपनी हंसी रोककर कहा, मान गए बीरबल, मान गए। तुमने आज फिर अपनी अक्ल का लोहा मनवा लिया। और मुल्ला जी, उन्होंने मुल्ला की ओर देखकर कहा, जिनकी हालत अब भी शराब थी, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से पहले ये क्यों भूल जाते हैं कि आप खुद भी उसमें गिर सकते हैं? खैर, आपके इस तोते ने दरबार का मनोरंजन खूब किया। इसे इनाम में पिंजरे समेत शाही बावर्ची खाने के पास रखा जाए। शायद वहां ये कुछ और नई चीजें सीख ले। मुल्ला दो प्याजा शर्मिंदगी के मारे दरबार से लगभग भाग खड़े हुए। उनके जाने के बाद भी दरबार में देर तक हंसी और ठहाके गूंजते रहे। बीरबल का पलटवार इतना करारा और मजेदार था कि लोग उसे कई दिनों तक याद करके हंसते रहे। ये किस्सा हमें सिखाता है कि ईर्ष्या और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश अक्सर खुद पर ही भारी पड़ती है। चालाकी और धोखेबाजी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जबकि सच्ची बुद्धि और हाजिर जवाबी हमेशा सम्मान पाती है। और हां, कभी कभी सबसे मजेदार किस्से वहीं से निकलते हैं जहां कोई अपनी अक्ल का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मुल्ला दो प्याजा की चाल और बीरबल का ये जोरदार पलटवार? आया ना मजा? हंसते हंसते लोटपोट हुए या नहीं? उम्मीद है आपको ये मजेदार किस्सा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बीरबल का ये अंदाज और मुल्ला जी की फजीहत देखकर मजा आया, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक हमारा हौसला बढ़ाते हैं। कहानी का सबसे मजेदार पल कौन सा था? जब बीरबल ने सवाल पूछा या जब तोते ने हाँ जलते हैं कहा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमें आपके मजेदार जवाबों का इंतजार रहेगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस हंसी के फव्वारे में शामिल हो, तो इस कहानी को उनके साथ शेयर,
करना बिल्कुल न भूलें। खुशियां और हंसी बांटने से ही बढ़ती है। कहानी 3। बादशाह अकबर का दरबार आगरा के किले में अपनी पूरी रौनक पर था। न्याय की आस लिए फरियादी, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त दरबारी और दूर देशों के राजदूत सभी उपस्थित थे। शहंशाह अकबर अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर शासन की गंभीरता और प्रजा के प्रति चिंता साफ झलक रही थी। उनके नवरत्न सलाहकार भी अपने अपने स्थानों पर मौजूद थे। बस एक कुर्सी अभी खाली थी, बीरबल की। तभी दरबार में 3 व्यापारी दाखिल हुए। उनके नाम थे आनंद, भूषण और चंदन। आनंद कपड़ों का व्यापार करता था, भूषण मसालों का और चंदन अनाज का। वे तीनों न सिर्फ व्यापारी थे, बल्कि बचपन के मित्र भी थे। हाल ही में उन्होंने मिलकर एक बड़ी व्यापारिक यात्रा करने का फैसला किया था। तीनों ने अपनी अपनी पूंजी और विशेषज्ञता मिलाई। आनंद ने बेहतरीन मलमल और रेशम दिया, भूषण ने दुर्लभ और खुशबूदार मसाले और चंदन ने अच्छी गुणवत्ता का अनाज। वे सब एक साथ एक कारवां में पूर्वी देशों की ओर निकले थे। उनकी यात्रा बेहद सफल रही। वे अपना सारा माल अच्छे मुनाफे पर बेचने में कामयाब रहे और वापसी में वहां की कीमती वस्तुएं जैसे दुर्लभ रत्न, इत्र और कलाकृतियां लेकर आए, जिन्हें आगरा में बेचकर उन्हें और भी लाभ हुआ। कुल मिलाकर यात्रा के अंत में उनके पास साझा मुनाफे के तौर पर सोने की 1000 अशर्फियों का ढेर था। अब जब मुनाफा बांटने का समय आया तो उनके बीच विवाद खड़ा हो गया। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने तय किया था कि मुनाफा बराबर बांटा जाएगा, क्योंकि पूंजी लगभग बराबर लगाई गई थी। लेकिन अब भूषण का कहना था, दोस्तों, मेरे मसालों को सबसे ज्यादा खतरा था। रास्ते में नमी और मौसम की मार से उन्हें बचाना सबसे मुश्किल काम था। सबसे ज्यादा जोखिम मैंने उठाया, इसलिए मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 40%, मुझे मिलना चाहिए। तभी चंदन बोल पड़ा, नहीं भूषण, ये ठीक नहीं। सबसे ज्यादा जगह और वजन मेरे अनाज ने लिया था। कारवां का मुख्य आधार मेरा अनाज ही था। अगर अनाज न होता तो इतनी बड़ी यात्रा संभव ही नहीं थी। मेरा योगदान सबसे ठोस था, इसलिए 40% हिस्सा मेरा होना चाहिए। आनंद, जो अब तक शांत था, बोला, ये क्या बात हुई? हमने शुरू में बराबर साझेदारी तय की थी। मेरे कपड़ों की देखभाल भी आसान नहीं थी और उनकी बिक्री से ही हमें शुरुआती बड़ी रकम मिली थी। समझौता बराबरी का था, तो मुनाफा भी बराबर ही बंटना चाहिए, तीनों को 1/3 हिस्सा। तीनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनका बचपन का याराना अब मुनाफे के लालच और अपनी मेहनत को ज्यादा आंकने की वजह से दांव पर लग गया था। मामला बढ़ता देख उन्होंने फैसला किया कि वे न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में जाएंगे। शहंशाह अकबर ने उनकी पूरी दलील ध्यान से सुनी। मामला दोस्ती, व्यापार और बदलते इरादों का था। उन्होंने दरबारियों से राय मांगी, लेकिन कोई भी ऐसा हल नहीं सुझा सका जिससे तीनों संतुष्ट हों। कोई कहता बराबर बांट दो, कोई कहता जिसने ज्यादा जोखिम बताया उसे ज्यादा दो। पर कैसे तय हो कि किसका जोखिम या योगदान ज्यादा था? अकबर समझ गए कि यह मामला सिर्फ हिसाब किताब का नहीं, बल्कि नियत और साझेदारी की सच्ची भावना का है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें बीरबल की ही जरूरत पड़ेगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उन्हें पूरी समस्या समझाई। सफल यात्रा, 1000 अशर्फियों का मुनाफा और बंटवारे पर तीनों दोस्तों का विवाद। बीरबल ने आनंद, भूषण और चंदन को गौर से देखा, उनकी बातें सुनी और उनके हाव भाव परखे। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल बोले, आलम पनाह, यह तय करना मुश्किल है कि किसका योगदान या जोखिम ज्यादा था, क्योंकि हर व्यापार की अपनी चुनौतियां होती हैं। लेकिन हम ये जरूर परख सकते हैं कि इन तीनों में साझेदारी की सच्ची भावना किसमें है और कौन मुनाफे को किस नजरिए से देखता है। वो कैसे, बीरबल? अकबर ने पूछा।
बीरबल ने उन 1000 अशर्फियों में से 300 अशर्फियां निकालने का आदेश दिया। फिर उन्होंने तीनों व्यापारियों को 100-100 अशर्फियां दी। आनंद, भूषण, चंदन, बीरबल ने कहा, ये 100 अशर्फियां तुम्हारे हिस्से के मुनाफे में से हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आज रात इन 100 अशर्फियों का वो करो जो तुम्हारे हिसाब से एक सफल साझेदारी से कमाए धन का सबसे उत्तम उपयोग है। कल सुबह दरबार में आकर बताना कि तुमने इन अशर्फियों का क्या किया। तुम्हारे जवाब से ही पता चलेगा कि मुनाफे का बंटवारा कैसे होना चाहिए। तीनों व्यापारी हैरान थे। ये कैसी परीक्षा थी? 100 अशर्फियों से क्या करना था? फिर भी बादशाह और बीरबल का हुक्म मानकर वे अपनी अपनी 100 अशर्फियां लेकर चले गए। उस रात तीनों व्यापारियों ने बीरबल के कहे अनुसार अपनी अपनी 100 अशर्फियों का उपयोग किया। आनंद, कपड़ा व्यापारी आनंद ने सोचा, ये मुनाफा हमारी साझा मेहनत का फल है। सबसे अच्छा उपयोग यही होगा कि हम इस साझेदारी को और मजबूत करें। उसने उन 100 अशर्फियों से तुरंत बेहतरीन किस्म के धागे, रंग और कुछ नए डिजाइन के करघे खरीदने का सौदा पक्का कर लिया, ताकि वे अगली व्यापारिक यात्रा के लिए और बेहतर कपड़े तैयार कर सकें। उसने मुनाफे को वापस व्यापार में लगाने का फैसला किया। भूषण, मसाला व्यापारी भूषण को अब भी लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। उसने सोचा, मैंने इतना जोखिम उठाया, मुझे कुछ तो अतिरिक्त मिलना ही चाहिए। ये 100 अशर्फियां तो मेरे हज की बस एक छोटी सी किश्त है। उसने उन अशर्फियों से अपने लिए एक शानदार ईरानी कालीन और कुछ कीमती इत्र खरीद लिए। उसने मुनाफे को अपनी निजी इच्छा पूरी करने में खर्च कर दिया। चंदन, अनाज व्यापारी चंदन थोड़ा व्यावहारिक और शायद कुछ असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने सोचा, पता नहीं कल दरबार में क्या फैसला हो, कहीं मेरा हिस्सा कम न कर दिया जाए। पहले अपना हिस्सा सुरक्षित करना जरूरी है। उसने उन 100 अशर्फियों को बड़ी हिफाजत से अपनी निजी तिजोरी में रख दिया, न तो उन्हें खर्च किया और न ही व्यापार में लगाया। उसने मुनाफे को बस बचाकर रखने पर ध्यान दिया। अगली सुबह तीनों व्यापारी फिर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी 100 अशर्फियों का क्या किया। पहले आनंद ने बताया, हुजूर, मैंने उन अशर्फियों से हमारी अगली साझा यात्रा के लिए बेहतर गुणवत्ता का सामान खरीदने का प्रबंध किया है, ताकि हमारी साझेदारी और फले फूले। फिर भूषण ने कहा, बीरबल जी, मुझे लगा कि अपनी मेहनत का कुछ फल मुझे तुरंत मिलना चाहिए, इसलिए मैंने अपने लिए एक कालीन और कुछ इत्र खरीदे। अंत में चंदन बोला, मैंने उन अशर्फियों को बहुत संभाल कर अपनी तिजोरी में रख दिया है, ताकि वे सुरक्षित रहें। भाग 4, बीरबल का न्याय और सच्ची साझेदारी का सबक। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर देखा और बोले, आलम पनाह। इन तीनों के जवाब ने ही इनकी नीयत और साझेदारी की समझ को उजागर कर दिया है। उन्होंने समझाया। आनंद ने मुनाफे को वापस साझेदारी में लगाकर दर्शाया कि वो केवल अपने हिस्से के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी साझेदारी की तरक्की चाहता है। उसकी नजर भविष्य पर और समूह के लाभ पर है। ये सच्ची साझेदारी की भावना है। भूषण ने मुनाफा मिलते ही उसे अपनी निजी जरूरतों या इच्छाओं पर खर्च कर दिया। यह दिखाता है कि उसके लिए व्यक्तिगत लाभ साझेदारी के सामूहिक हित से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मुनाफा अभी पूरी तरह बंटा भी नहीं है। चंदन ने मुनाफे को सिर्फ सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया। ये उसकी व्यावहारिक सोच दिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी दर्शाता है कि वो न तो उसे साझेदारी में वापस लगाने का जोखिम लेना चाहता है, न ही उसका आनंद उठाना। वो अपने हिस्से को लेकर ज्यादा चिंतित है। बीरबल ने आगे कहा, आलम पनाह, हालांकि इन तीनों ने यात्रा शुरू करते समय बराबरी का समझौता किया था, लेकिन अब उनकी सोच अलग हो चुकी है। आनंद ने साबित किया कि वो समझौते और साझेदारी की आत्मा का सम्मान करता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मूल समझौता यानी बराबर बंटवारे का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा उसी आधार पर शुरू हुई थी।
1000 अशरफियों को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। आनंद को उसका हिस्सा तुरंत दे दिया जाए। भूषण और चंदन को उनका हिस्सा इस शर्त पर दिया जाए कि वे भविष्य में किसी भी साझेदारी से पहले लाभानी और जोखिम के बंटवारे की शर्तें स्पष्ट रूप से तय करेंगे। बीरबल ने भूषण और चंदन को समझाया, दोस्ती और व्यापार अपनी जगह है, लेकिन पैसे के मामले में स्पष्टता जरूरी है। अगर तुम्हें लगता था कि तुम्हारा जोखिम या योगदान ज्यादा है, तो ये बात यात्रा शुरू करने से पहले तय होनी चाहिए थी, न कि मुनाफा देखने के बाद। शहंशाह अकबर बीरबल के इस अनोखे तरीके और न्यायपूर्ण फैसले से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उनके सुझाव के अनुसार ही फैसला सुनाया। आनंद, भूषण और चंदन ने सिर झुकाकर फैसला स्वीकार किया। भूषण और चंदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि लालच और अस्पष्टता उनकी बरसों पुरानी दोस्ती को खत्म कर सकती थी। बीरबल की परीक्षा ने न केवल मुनाफे का बंटवारा किया, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। तो ये थी अकबर और बीरबल की एक और कहानी, जहां बीरबल ने सिर्फ तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि इंसानी नीयत और इरादों को परख कर न्याय किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी साझेदारी में स्पष्टता, विश्वास और सामूहिक हित की भावना कितनी जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अकबर बीरबल की ये बदली हुई कहानी पसंद आई होगी, जिसमें बीरबल ने एक अलग तरह की पहेली सुलझाई। अगर आपको ये कहानी और बीरबल का न्याय करने का ये तरीका अच्छा लगा, तो कृपया इस वीडियो या लेख को एक लाइक जरूर करें। आपको इस कहानी में कौन सी बात सबसे ज्यादा सीखने लायक लगी? क्या आपके जीवन में भी कभी साझेदारी को लेकर ऐसी स्थिति आई है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। कहानी 4। एक शाम शहंशाह अकबर यमुना किनारे अपने बाग में टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा नदी के पानी पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। हवा में फूलों की धीमी धीमी खुशबू थी। बादशाह के साथ उनके कुछ चुनिंदा दरबारी और हमेशा की तरह बीरबल भी मौजूद थे। अकबर आज कुछ ज्यादा ही दार्शनिक मूड में थे। उन्होंने दुनिया की भीड़-भाड़, सल्तनत के विस्तार, संसाधनों की खपत और इंसानों के कर्मों के बारे में सोचते हुए एक गहरा सवाल अपने दरबारियों के सामने रखा। हम ये सोच रहे थे, बादशाह ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, कि ये धरती मां हम सबका बोझ उठाती है। करोड़ों इंसान, अनगिनत जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, सब कुछ। लेकिन क्या इस धरती पर कुछ ऐसा भी है या कोई ऐसा भी है जो वास्तव में इसके लिए बोझ है? असली बोझ कौन है इस धरती पर? यह सवाल सुनकर दरबारी एक पल के लिए चुप हो गए। यह कोई साधारण सवाल नहीं था। एक अमीर ने कहा, आलम पनाह, मेरे ख्याल से तो वे लोग बोध हैं जो आलसी हैं, कोई काम नहीं करते और बस दूसरों की कमाई पर जीते हैं। दूसरे ने सुझाया, नहीं हुजूर, असली बोझ तो वे अपराधी और पापी हैं जो धरती पर जुल्म करते हैं, चोरी डकैती करते हैं और माहौल खराब करते हैं। तीसरे ने कहा, शायद वे लोग जो बहुत बूढ़े या बीमार हैं और किसी काम के नहीं रहे, वे धरती पर बोझ हैं। एक और बोला, वे जंगली जानवर भी तो बोझ हैं जो फसलें बर्बाद करते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को गलत साबित करने का कोई मौका नहीं चूकते थे, बोले, हुजूर, सबसे बड़ा बोझ तो वे नासमझ लोग हैं जो आपकी शान और सल्तनत की कद्र नहीं करते। बादशाह अकबर इन जवाबों को सुनते रहे, पर उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव नहीं आए। उन्हें लग रहा था कि ये जवाब सतह पर हैं, असली गहराई तक नहीं पहुंच रहे। उनकी नजरें बीरबल को तलाशने लगी, जो हमेशा की तरह शांत खड़े थे और डूबते सूरज को देख रहे थे, जैसे किसी गहरे विचार में खोए हों। बीरबल, अकबर ने पुकारा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं? तुम्हारे अनुसार इस धरती पर असली बोझ कौन है? बीरबल विचारों से बाहर आए
अदब से झुके और बोले, आलमपना, आपके दरबारियों ने जो बातें कही उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में धरती पर असली बोझ कोई और है। कौन? अकबर और बाकी दरबारियों ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने एक पल रुककर अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, आलमपना, मेरे विचार में इस धरती पर असली बोझ वो इंसान है जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया है। बुद्धि दी है, शक्ति दी है, साधन दिए हैं, अधिकार दिया है, लेकिन वो अपनी इन नेमतों का इस्तेमाल भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए या दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करने के बजाय सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता है, या फिर अपनी काबिलियत को यूं ही जाया कर देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बात बहुत गहरी थी। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, वो शासक बोझ है जो अपनी प्रजा का भला करने की ताकत रखते हुए भी उन पर जुल्म करता है। वो अमीर बोझ है जो अपनी दौलत से भूखों का पेट भरने के बजाय उसे सिर्फ अपनी अय्याशी में उड़ाता है या दूसरों को दबाने में इस्तेमाल करता है। वो ज्ञानी बोझ है जो अपने ज्ञान से अज्ञान का अंधेरा मिटाने के बजाय उसे अपनी अकड़ या दूसरों को नीचा दिखाने का जरिया बनाता है। वो बलवान बोझ है जो अपनी ताकत से कमजोरों की रक्षा करने के बजाय उन्हें सताता है। बीरबल ने आगे कहा, एक गरीब, लाचार या बीमार व्यक्ति शायद संसाधनों का उपभोग करे, पर यदि उसका दिल साफ है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो वो बोझ नहीं है। बोझ वो सक्षम व्यक्ति है जो अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करता है या उन्हें समाज और धरती की भलाई में लगाने से इनकार कर देता है। वो व्यक्ति अपनी काबिलियत के साथ धरती पर एक जिंदा बोझ की तरह है, क्योंकि वह जो अच्छा कर सकता था वो नहीं कर रहा, बल्कि शायद बुरा कर रहा है। बीरबल का ये जवाब सुनकर बादशाह अकबर और सारे दरबारी सन्न रह गए। ये जवाब किसी व्यक्ति या समूह पर उंगली नहीं उठा रहा था, बल्कि एक सोच, एक प्रवृत्ति और कर्मों के परिणाम पर जोर दे रहा था। इसने सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया था। अकबर की आंखों में प्रशंसा के भाव थे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, क्या गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला जवाब दिया है तुमने। तुमने हमारी आंखों से पर्दा हटा दिया। असली बोझ शरीर या साधनों की कमी नहीं, बल्कि अच्छी नीयत और सही कर्मों की कमी है। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बोझ वह है जो अपनी क्षमताओं का सकारात्मक उपयोग नहीं करता। उस शाम यमुना किनारे की हवा में सिर्फ फूलों की खुशबू नहीं थी, बल्कि बीरबल के शब्दों की गहराई भी घुल गई थी, जो दरबारियों को देर तक सोचने पर मजबूर करती रही। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि उनकी बुद्धि सती जवाबों से कहीं आगे जाकर सत्य के मर्म को छूती थी। कहानी 5। शहंशाह अकबर कला और हुनर के बड़े कद्रदान थे। उनके दरबार में दूर दूर से कलाकार, संगीतकार, कवि और कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे और बादशाह से इनाम इकराम पाते थे। एक दिन दरबार में कन्नौज से एक मशहूर नक्काशी करने वाला कारीगर आया, जिसका नाम था बख्तियार। बख्तियार अपने फन में माहिर था। खासकर लकड़ी पर बारीक और खूबसूरत नक्काशी करने में उसका कोई सानी नहीं था। वो अपने साथ लकड़ी का बना एक छोटा सा बेहद खूबसूरत संदूक लाया था, जिस पर उसने अत्यंत महीन और जटिल बेलबूटे उकेरे थे। संदूक की कारीगरी इतनी लाजवाब थी कि उसे देखकर सभी दरबारी वाहवाह कर उठे। बख्तियार ने बड़े गर्व से वो संदूक बादशाह अकबर को पेश किया। अकबर भी उसकी कला देखकर बहुत प्रभावित हुए। बेशक, बख्तियार, बादशाह ने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसी बारीक नक्काशी हमने पहले कभी नहीं देखी। बादशाह की प्रशंसा सुनकर बख्तियार का सीना गर्व से फूल गया, लेकिन उसमें अपने हुनर का बहुत घमंड भी था। वो थोड़ा अकड़कर बोला, आलमपनाह, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे हुनर की तो बस एक झलक है। मैं दावा करता हूं कि मेरी बनाई चीजों में दुनिया का कोई भी पारखी, कोई भी आलोचक, यहां तक कि खुद खुदा भी एक छोटा सा नुक्स, दोष, कमी नहीं निकाल सकता।
मेरा काम निखुद फ्लॉलेस परफेक्ट होता है। ये सुनकर दरबार में कानाफूसी होने लगी। कारीगरी बेहतरीन थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन ऐसा दावा करना कि कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकता, ये तो सरासर घमंड था। अकबर को भी बख्तियार की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, बख्तियार, हुनर का सम्मान करना अच्छी बात है, पर इतना गुमान ठीक नहीं। हर इंसान के काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। नहीं आलम पनाह, बख्तियार ने जिद की, आप चाहे तो अपने सबसे गुणी और पारखी दरबारी को बुला लें, वो कोशिश करके देख ले। इस संदूक में या मेरे किसी भी काम में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं मिलेगी। अब बादशाह अकबर की नजरें बीरबल पर पड़ी, जो शांत बैठे ये सब देख सुन रहे थे। अकबर जानते थे कि बीरबल की नजरें बहुत पैनी हैं और वो चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। क्यों बीरबल? अकबर ने पूछा, क्या तुम बख्तियार के इस दावे को स्वीकार करते हो? क्या तुम इस खूबसूरत संदूक में कोई नुक्स ढूंढने की कोशिश करोगे? बीरबल अपनी जगह से उठे, संदूक के पास गए और उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। उन्होंने संदूक को घुमाया, उसकी लकड़ी को महसूस किया और नक्काशी की बारीकियों पर गौर किया। बख्तियार तिरछी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। काफी देर तक देखने के बाद बीरबल सीधे खड़े हुए। आलम पनाह, बख्तियार साहब का हुनर वाकई काबिले तारीफ है। ऐसी महीन कारीगरी सचमुच दुर्लभ है। बख्तियार की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन बीरबल ने आगे कहा, पर जहां तक होने और कोई भी नुक्स न होने के दावे की बात है, तो उसमें मुझे थोड़ा संदेह है। बख्तियार तुरंत बोला, क्या मतलब? आपको इसमें कोई कमी नजर आई? बताइए, कहाँ है नुक्स? बीरबल मुस्कुराए, नुक्स बताना इतना आसान नहीं बख्तियार साहब, क्योंकि वो नुक्स इतना बारीक है कि शायद आपको खुद भी न पता हो कि वो कहाँ है। ये नामुमकिन है। बख्तियार लगभग चीखा, मैं अपने काम को अच्छी तरह जानता हूं। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर आप इतने ही विश्वस्त हैं, तो मेरी एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करें। अगर आप ये चुनौती पूरी कर देते हैं, तो मैं मान लूंगा कि आपके काम में कोई नुक्स नहीं है। क्या चुनौती है? बख्तियार ने पूछा। उसे अपनी जीत निश्चित लग रही थी। बीरबल ने संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने इस पर जो खूबसूरत नक्काशी की है, इसमें अनगिनत घुमाव, मोड़ और कोने हैं। आप बस मुझे अपनी उंगली से छूकर वो एक सटीक बिंदु, एग्जैक्ट पॉइंट बता दीजिए, जहां से आपने इस पूरी नक्काशी को शुरू किया था। यह सुनकर बख्तियार सक्का गया। उसने नक्काशी तो की थी, पर यह कहाँ याद रखा था कि पहला छेनी या टाकी कहाँ मारी थी। नक्काशी इतनी जटिल और फैली हुई थी कि शुरुआती बिंदु बताना लगभग असंभव था। वो हकलाया, ये कैसा सवाल है? इससे नुक्स का क्या लेना देना? बीरबल ने शांत भाव से कहा, लेना देना है बख्तियार साहब। अगर आपका काम वाकई है, अगर आपको अपने काम की हर बारीक से बारीक चीज पर पूरा नियंत्रण है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। जैसे एक लेखक को पता होता है कि उसकी कहानी का पहला शब्द क्या था, वैसे ही एक सच्चे माहिर कारीगर को अपने काम का आरंभ बिंदु पता होना चाहिए। अगर आपको वही याद नहीं, तो इसका मतलब है कि बनाते समय आपका ध्यान या नियंत्रण 100% नहीं था। कहीं न कहीं कोई अनिश्चितता थी, और जहां अनिश्चितता है, वहां होने का दावा खोखला हो जाता है। बीरबल ने आगे कहा, आप मुझे शुरुआती बिंदु नहीं बता पा रहे हैं। यही आपके काम का वो नुक्स है जिसे आप स्वीकार नहीं कर रहे थे, मानवीय सीमा का नुक्स। कोई भी इंसान, चाहे कितना भी बड़ा कारीगर क्यों न हो, वो मशीन नहीं है। उसके काम में कहीं न कहीं मानवीय स्पर्श, मानवीय अनिश्चितता रही जाती है। यही चीज कला को खूबसूरत भी बनाती है, पर होने का दावा झूठा साबित करती है। बख्तियार का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पास बीरबल की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि बीरबल ने संदूक में कोई भौतिक कमी नहीं निकाली,
बल्कि उसके घमंड और होने के झूठे दावे का पर्दाफाश कर दिया था। उसने सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए आलम पना और बीरबल साहब, मुझसे भूल हुई। मेरा हुनर अच्छा हो सकता है, पर आपका कहना सही है, इंसान का काम कभी पूरी तरह नहीं हो सकता। मैं अपना दावा वापस लेता हूं। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और बख्तियार को समझाया, बख्तियार, तुम्हारा हुनर बेशकीमती है, इसे और निखारो। पर हमेशा याद रखो कि सच्ची कला विनम्रता में बसती है, घमंड में नहीं। बख्तियार ने सिर झुकाकर बादशाह और बीरबल का शुक्रिया अदा किया। उस दिन उसने न सिर्फ इनाम पाया, बल्कि एक कीमती सबक भी सीखा जो उसके हुनर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। बीरबल ने बिना किसी कठोर शब्द का प्रयोग किए बड़ी चतुराई से घमंडी कारीगर को उसकी गलती का एहसास करा दिया था। कहानी 6। एक दिन की बात है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। हर रोज की तरह मंत्रीगण, दरबारी, सैनिक और आम जनता भी कुछ मामलों में न्याय की उम्मीद लिए दरबार में जमा थे। इसी बीच एक तेज आवाज ने सबका ध्यान खींचा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दरबार में घुसते ही जोर जोर से बोलने लगा। चेहरे पर चिंता, आंखों में आंसू और गले में लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। अकबर ने इशारे से सिपाहियों को शांत रहने को कहा और उस व्यक्ति को पास बुलाया। कहो भले मानुष, क्या बात है? अकबर ने पूछा। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं। मैंने एक धनी व्यापारी से कुछ पैसे उधार लिए थे, खेत में बीज और खाद डालने के लिए। फसल अच्छी हुई और मैंने उसे पैसे लौटा दिए, ब्याज समेत। मगर अब वो व्यापारी कहता है कि मैंने कुछ नहीं लौटाया और वो मेरी जमीन भी अपने नाम करवाना चाहता है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई गवाह है इस लेन देन का? किसान ने निराश होकर कहा, महाराज, मेरे जैसे गरीब के पास गवाह कहां से आएंगे? उस समय मेरी बीवी और बेटा ही घर पर थे। अकबर ने मंत्रिगणों की ओर देखा, फिर बीरबल की ओर। बीरबल, क्या राय है तुम्हारी? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, मामला कुछ पेचीदा है। बिना सबूतों के सच्चाई सामने लाना कठिन होगा, लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस व्यापारी से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, हम चाहते हैं कि न्याय हो, सच्चा और निर्भीक। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस व्यापारी को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ देर बाद सफेद कपड़ों में सजादजा, भारी सोने की अंगूठियां पहने, सिर पर साफा बांधे एक व्यापारी दरबार में आया। चाल में घमंड, बोलचाल में अकड़ और आंखों में पैसा बोल रहा था। प्रणाम सम्राट, व्यापारी ने कहा। बीरबल ने पूछा, आप इस किसान को जानते हैं? व्यापारी ने नजरें फेरते हुए कहा, जी, ये मेरे गांव का है। इसने कुछ महीने पहले मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वापस नहीं किए। अब मेरी जमीन पर कब्जा करने चला आया है। किसान ने गुस्से में कहा, झूठ, मैंने सब चुका दिया है। मेरी पत्नी और बेटा भी गवाही दे सकते हैं। बीरबल ने हाथ उठाकर दोनों को चुप कराया। ठीक है, अब मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें होंगी। व्यापारी जी, क्या आप मेरी 3 शर्तें मानने को तैयार हैं? व्यापारी थोड़ा चौंका, लेकिन दरबार में प्रतिष्ठा और सम्राट के सामने झूठे न पड़ने के डर से उसने हामी भर दी। बोलिए बीरबल जी, आपकी क्या शर्तें हैं? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शर्तें अभी नहीं बताऊंगा, वे एक एक करके सामने आएंगी। अगर आप उनमें से एक भी शर्त पूरी करने से मना कर दें तो आपको दोषी माना जाएगा। क्या यह स्वीकार है? व्यापारी थोड़ी देर सोच में पड़ गया। दरबारियों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन व्यापारी जानता था कि यदि वो इनकार करेगा तो उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। आखिरकार उसने हामी भर दी। ठीक है बीरबल जी, मैं आपकी तीनों शर्तें मानने को तैयार हूं। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा,
तो पहली शर्त सुनिए। आप कल सुबह सूरज उगने से पहले उस किसान के घर जाइए और वहां जाकर उसकी झोपड़ी में एक कटोरी पानी पीकर आइए। बस यही। व्यापारी चौंका, फिर हंसने लगा। ये कैसी शर्त है? इतना तो कोई भी कर सकता है। बीरबल गंभीर हो गए। तो फिर कीजिए, लेकिन याद रखिए, एक भी शर्त न मानी गई तो आप दोषी माने जाएंगे। अकबर ने भी सहमति जताई। हमें यह तरीका अजीब लगा, लेकिन बीरबल की बुद्धि पर हमें भरोसा है। वो दिन समाप्त हुआ। किसान उम्मीद और व्यापारी भ्रम के साथ अपने अपने घरों को लौटे। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, व्यापारी किसान के घर पहुंचा। किसान की झोपड़ी छोटी सी थी, बाहर एक नीम का पेड़ और आंगन में बैठी उसकी पत्नी। उसे देखकर वो ताज्जुब में पड़ गई। क्या चाहिए आपको? किसान की पत्नी ने पूछा। बीरबल की शर्त पूरी करनी है। एक कटोरी पानी पीना है। किसान की पत्नी मुस्कराई, भीतर से पानी लाई और बोली, लीजिए, ये वही पानी है जो आप हमारे खेत के कुएं से भरवा कर अपने खेतों को सींचने के लिए कहते थे। व्यापारी चुपचाप पानी पीकर लौट गया, पर दिल में कुछ उथल पुथल होने लगी थी। अगले दिन वो दरबार में पेश हुआ। बीरबल ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? व्यापारी कुछ नहीं बोला। बीरबल बोले, शायद आप समझ नहीं पा रहे कि ये पानी ही उस ईमानदारी की निशानी है जो आपने भुला दी थी। किसान ने आपसे उधार लिया था, पर उसका श्रम, उसकी मेहनत, उसका पानी, सब आपकी फसल को जीवन देते रहे। फिर भी आपने उसे धोखा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब तैयार हो जाइए दूसरी शर्त के लिए। बीरबल बोले, क्या है दूसरी शर्त? व्यापारी ने संजीदगी से पूछा। आपको कल सुबह किसान के खेत में एक दिन मजदूरी करनी है, जैसे एक साधारण मजदूर करता है, सूरज उगने से लेकर डूबने तक, बिना किसी ऐशो आराम के। व्यापारी भौचक्का रह गया। क्या मैं एक व्यापारी होकर खेत में मजदूरी करूं? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, यदि आप मना करेंगे तो समझा जाएगा कि आपके अंदर सत्य का सामना करने की हिम्मत नहीं है और अदालत आपको दोषी घोषित करेगी। व्यापारी असमंजस में पड़ गया, पर दरबार की नजरें, सम्राट की उपस्थिति और बीरबल की दृढ़ता के आगे वो झुक गया। ठीक है, मैं तैयार हूं। इस तरह पहला एपिसोड समाप्त हुआ, जहां बीरबल ने सिर्फ एक कटोरी पानी से व्यापारी की आत्मा में हलचल पैदा कर दी। पर यह तो अभी शुरुआत थी। अगली दो शर्तें उसकी लालच की नींव को हिलाकर रख देने वाली थी। अगले दिन व्यापारी को बीरबल की दूसरी शर्त का सामना करना पड़ा। उसने कहा था कि उसे किसान के खेत में एक दिन मेहनत करनी होगी, जैसे कोई साधारण मजदूर करता है। व्यापारी के अंदर काफी उथल पुथल मच रही थी, लेकिन अब ये उसकी स्थिति का प्रश्न था। अगर वो इस शर्त को न मानता तो दरबार में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती और उसे सच्चाई से भागने का कोई मौका नहीं मिलता। व्यापारी ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर बीरबल ने इस शर्त को रखा है तो इसमें कुछ खास होगा। वो अगली सुबह सूरज उगने से पहले किसान के खेत में पहुंचा। किसान पहले से ही खेत में काम करने के लिए तैयार था। उसकी उम्र बढ़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही मेहनत और लगन थी जो पहले दिन थी। किसान ने व्यापारी को देखा और बिना किसी सवाल के उसके सामने एक फावड़ा रख दिया। व्यापारी को कुछ पल के लिए संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी घमंड को दबाया और फावड़ा पकड़ लिया। किसान ने कहा, आपने जो कहा था वो अब आपको करना होगा। व्यापारी ने सिर झुकाया और खेत में काम करना शुरू किया। हालांकि वो जानता था कि वो क्या करने जा रहा था, फिर भी उसके मन में ये विचार था कि ये काम तो मेरा नहीं है, मैं तो व्यापारी हूं। ये क्या काम है? लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ चुका था कि बीरबल उसकी परीक्षा ले रहे हैं, ताकि वो खुद को समझ सके और अपनी गलती सुधार सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सूरज की गर्मी बढ़ने लगी,
लेकिन व्यापारी ने अपनी नाकामी को छिपाते हुए काम जारी रखा। उसकी सारी अंगूठियां और सोने की चूड़ियां अब उसके हाथों में गंदी मिट्टी से सनी हुई थी। जब वो खेत में काम कर रहा था तो वो समझ रहा था कि ये मेहनत असल में क्या है। वो मिट्टी में फंसी अपनी उंगलियों को देख रहा था और समझ रहा था कि ये वही मिट्टी है जो किसान ने हर साल अपने खेत में डाली थी। किसान की मेहनत और पसीना उस मिट्टी में समा गया था, जबकि वो व्यापारी खुद अपने महल में आराम करता था। देखो, अब समझ में आ रहा है ना? किसान ने कहा। व्यापारी सिर झुकाए बिना कुछ नहीं बोला। वो बस अपने काम में लगा रहा, जैसे उसकी आत्मा उस मिट्टी में समा गई हो। दोपहर होते होते व्यापारी की स्थिति खराब हो चुकी थी। वो बहुत थक चुका था, शरीर से पसीना बह रहा था और हाथों में दरारें पड़ चुकी थी। किसान ने उसे पानी का एक घड़ा दिया और कहा, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको आराम मिलना चाहिए। व्यापारी ने पानी पीते हुए कहा, यह काम बहुत मुश्किल है। फिर वो कुछ देर रुका और बोला, मैं समझ सकता हूं कि किसान को इस खेत में क्या क्या करना पड़ता है। वो दिन रात मेहनत करता है, जबकि हम जैसे लोग उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं देते। किसान मुस्कुराया और बोला, मुझे खुशी है कि आप अब समझ रहे हैं। अब व्यापारी की सोच बदल चुकी थी। उसने अपनी स्थिति का मूल्यांकन किया और सोचा कि अगर उसे सही तरीके से जीना है तो उसे अपने लालच को छोड़ना होगा और दूसरों की मेहनत का सम्मान करना होगा। उसने महसूस किया कि धन केवल पैसा नहीं होता, बल्कि वो मेहनत है जो किसी के पसीने से निकलकर साकार होती है। व्यापारी अब न केवल एक धनवान व्यापारी था, बल्कि उसने असलियत को समझ लिया था और अपनी आत्मा में सुधार करने की कसम खाई थी। दिन भर के काम के बाद व्यापारी थकाहारा घर लौट आया और अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे एक नया अनुभव हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अब तक सिर्फ पैसा और संपत्ति के पीछे भागता रहा, लेकिन असल में असली संपत्ति तो मेहनत और ईमानदारी में है। वो रात व्यापारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने अपनी लालच को पूरी तरह से त्यागने का निश्चय किया और अपने पुराने तरीकों को छोड़ने की ठानी। वो जानता था कि अगर वो सचमुच अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उसे आगे भी अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखना होगा। अगले दिन वो बीरबल से मिलने दरबार में आया और कहा, बीरबल जी, अब मैं समझ गया हूं। मैंने अपनी गलती मानी और अब मैं अपनी राह बदलने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें मेहनत करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुम्हें यह सिखाने के लिए कहा था कि मेहनत का महत्व क्या है। व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, आपकी शिक्षा ने मुझे जीवन का असली मतलब समझाया है। समाप्त हुआ दूसरा एपिसोड। अब व्यापारी ने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन बीरबल की तीसरी शर्त शेष थी, जो उसे अंतिम सबक सिखाएगी। इस शर्त के तहत व्यापारी को अपने कृत्यों के बारे में अपने अंदर से एक गहरी समझ प्राप्त करनी थी, ताकि वो सचमुच बदल सके। अगले दिन व्यापारी को बीरबल से मिलने का समय मिला। वो अब पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन बीरबल के मन में एक और चुनौती थी। क्या वो व्यापारी सच में अपने अंदर का लालच समाप्त कर चुका था? इस सवाल का उत्तर अभी भी अधूरा था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब तुम्हारी तीसरी और अंतिम शर्त है, अपने किए पर पूरी तरह से पश्चाताप करना। व्यापारी को लगा कि अब वो बीरबल के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो चुका है, लेकिन बीरबल की ये शर्त उसे थोड़ी कठिनाई में डाल सकती थी। बीरबल ने कहा, तुम्हें अब अपने भीतर के लालच और घमंड से पूरी तरह छुटकारा पाना होगा। तुमने जो गलत किया है उसे स्वीकार करके लोगों के सामने अपनी गलतियों का प्रदर्शन करना होगा, ताकि वे तुम्हारी सच्चाई को जान सकें। व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग मेरी बातों को कैसे स्वीकारेंगे। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जो सच्चाई स्वीकार करता है उसे सच्ची शांति मिलती है। यह तुम्हारा समय है, व्यापारी। व्यापारी की दुविधा। व्यापारी ने सोचा, अगर मैं इस शर्त को पूरा करता हूं
तो लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या वे मुझे कमजोर मानेंगे? क्या मुझे उनका आदर मिलेगा? या वे मुझे सिर्फ एक लालची व्यापारी ही मानेंगे? व्यापारी के मन में ये सवाल बार बार घूम रहे थे, लेकिन उसे अब ये समझ में आ चुका था कि अगर उसे सचमुच अपने जीवन को सुधारना है तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही होगा। ये सिर्फ उसके आत्मसम्मान के बारे में नहीं था, बल्कि ये उसके भीतर की सच्चाई को उजागर करने की बात थी। वो खुद से छिपकर नहीं रह सकता था और उसे अब अपने भीतर के अपराध बोध से छुटकारा पाना था। वो कुछ दिन सोचता रहा, लेकिन अंततः उसने निर्णय लिया कि वो बीरबल के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। वो बीरबल के पास गया और कहा, बीरबल जी, मैंने जो किया है उस पर मुझे गहरा अफसोस है। मैंने अपने लालच के कारण बहुत से लोगों का दिल दुखाया। मैंने जिन किसानों से सामान खरीदी उनसे बहुत अधिक कीमत ली। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से फसल उगाई, लेकिन मैंने उन्हें उनके हक से ज्यादा कीमती चीज नहीं दी। मुझे इसके लिए शर्म आती है। मैं अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और फिर उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुमने अपनी गलतियों को पहचाना है और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें इसका परिणाम मिलेगा। व्यापारी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बीरबल के पास न केवल कोई साधारण ज्ञान था, बल्कि वो जीवन के गहरे पहलुओं को भी समझते थे। व्यापारी ने आगे कहा, लेकिन बीरबल जी, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं सचमुच बदल चुका हूं? मुझे अपने बदलाव को प्रमाणित करने का कोई तरीका चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारा दिल है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और अच्छाई है तो तुम दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ोगे और इससे तुम्हारी सच्चाई साबित हो जाएगी। अब व्यापारी ने ठान लिया कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए सच्चे दिल से मेहनत करेगा। उसने बीरबल से कहा, अब मैं किसानों के पास जाऊंगा और उन्हें उनकी पूरी कीमत दूंगा। मैं जो भी कमा रहा हूं वो मैं सिर्फ अपनी मेहनत से ही कमाना चाहता हूं, न कि किसी की पीड़ा से। कुछ दिन बाद व्यापारी ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया और उन्हें उनके हक का पूरा पैसा लौटाया। उसने ये भी कहा, मैंने जो गलत किया उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब मैं आपसे विनम्रता से माफी मांगता हूं और अपनी गलती सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। किसान, जो पहले व्यापारी से बहुत दुखी थे, अब हैरान थे। वे व्यापारी का पश्चाताप देख रहे थे और उनके इस परिवर्तन को समझ रहे थे। व्यापारी ने उनकी भावनाओं का आदर किया और उन्हें उनकी मेहनत की पूरी कीमत दी। व्यापारी का यह परिवर्तन समाज में एक नई मिसाल बन गया। लोग अब उसे केवल एक लालची व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सुधरे हुए व्यक्ति के रूप में देख रहे थे। उसने अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था और समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास किया था। बीरबल ने व्यापारी की मेहनत और सुधार को देखा और खुश होकर कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चे परिवर्तन का रास्ता केवल आत्मस्वीकृति और सुधार से ही जाता है। तुमने अपने दिल से बदलाव किया है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहानी 7। एक शाम सूरज ढल चुका था और आगरा के किले में मशालें जलने लगी थी। शहंशाह अकबर अपने खास महल की खिड़की से बाहर छाते अंधेरे को देख रहे थे। दिन भर की थकान और राजकाज की चिंता के बाद शाम का ये समय अक्सर उन्हें गहरे विचारों में ले जाता था। आज उनके मन में एक अजीब सा सवाल घूम रहा था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री और दोस्त बीरबल को बुलवाया, जो उस समय कुछ अन्य दरबारियों के साथ वहीं उपस्थित थे। बीरबल, अकबर ने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे की ओर इशारा करते हुए कहा, हम सोच रहे थे कि इस अंधेरे में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये सवाल सुनकर उपस्थित दरबारी चौंक गए। अंधेरे में सबसे शक्तिशाली चीज, ये कैसा सवाल था? एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, आलम पनाह,
अंधेरे में तो डर सबसे शक्तिशाली होता है। भूत प्रेत और अनजाने खतरों का डर अंधेरे में ही ज्यादा सताता है। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, अंधेरे में तो खामोशी सबसे शक्तिशाली होती है। दिन के शोरगुल के बाद रात की खामोशी सब पर हावी हो जाती है। तीसरे ने सुझाया, मेरे ख्याल से तो अंधेरे में नींद सबसे शक्तिशाली है, जो बड़े बड़े योद्धाओं को भी अपने वश में कर लेती है। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को गलत साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, बोले, हुजूर, अंधेरा तो खुद ही शक्तिशाली है। वह रोशनी को ढक लेता है, सब कुछ अपनी आगोश में ले लेता है। अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह शांत खड़े थे और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास हमारे इस अजीब सवाल का कोई जवाब नहीं? बताओ, अंधेरे में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक छोटा सा प्रबंध करना होगा। क्या आप और सभी दरबारी मेरे साथ उस कक्ष में चलेंगे जहां बिल्कुल भी रोशनी न हो? अकबर और बाकी सब उत्सुकता से बीरबल के पीछे चल पड़े। उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां खिड़कियां और रोशनदान मोटे पर्दों से ढके थे। दरवाजा बंद करते ही कमरे में घना अभेद्य अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा कि किसी को अपना हाथ तक नहीं सूझ रहा था। कुछ दरबारी घबराकर एक दूसरे से टकराने लगे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। देखा आलम पनाह, एक दरबारी बोला, अंधेरे में डर ही सबसे शक्तिशाली है। तभी उस घने अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी चमकी। बीरबल ने चुपके से एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया था। दिए की लौ बहुत छोटी थी, कांपती हुई, लेकिन उस घने अंधेरे में वो नन्ही सी लौ पूरे कमरे को हल्का हल्का रोशन करने लगी। अब चीजों की धुंधली आकृतियां नजर आने लगी थी। घबराहट कम हो गई थी। सबकी नजरें उस नन्हे से दिए पर टिक गई। बीरबल की शांत आवाज उस खामोशी में गूंजी, आलम पनाह, मेरे विचार में अंधेरे में सबसे शक्तिशाली चीज है उम्मीद, होप या ज्ञान की एक छोटी सी किरण, ठीक इस दिए की लौ की तरह। सब हैरान रह गए। बीरबल ने आगे समझाया, कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, कितनी भी निराशा क्यों न छाई हो, उम्मीद की एक जरा सी लौ, ज्ञान का एक छोटा सा प्रकाश ही उस पूरे अंधेरे पर भारी पड़ता है। ये नन्ही सी लौ साबित करती है कि अंधेरा सर्वशक्तिमान या स्थायी नहीं है। अंधेरे की असली ताकत उसके फैलने में नहीं, बल्कि प्रकाश की एक छोटी सी किरण के सामने भी टिक न पाने में है। यही उम्मीद हमें कठिन से कठिन समय, अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। बादशाह अकबर और सारे दरबारी बीरबल के इस रोशन जवाब से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कितने सरल तरीके से एक गहरी दार्शनिक बात समझा दी थी। वो नन्हा सा दिया वाकई उस घने अंधेरे पर भारी पड़ रहा था। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने हमारे मन की उलझन को कैसे रोशनी दिखा दी। तुम्हारा जवाब सचमुच रोशन है। तुमने साबित कर दिया कि अंधेरा कितना भी घना हो, उम्मीद और ज्ञान की एक छोटी सी किरण उसे भेदने के लिए काफी है। अंधेरे में सबसे शक्तिशाली चीज डर या खामोशी नहीं, बल्कि वो उम्मीद है जो उस अंधेरे को चीरने का हौसला रखती है। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और उस दिन दरबार में ज्ञान और उम्मीद की शक्ति पर देर तक चर्चा होती रही। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो किसी भी अजीब सवाल का एक सार्थक और रोशन जवाब दे सकते थे।